हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमावत। यहाँ पे लिया है हमने तरबूज। तो मैंने यहाँ पे आधा तरबूज लिया है। आज हम इस तरबूज की मिठाई बनाने वाले हैं। तो आपने तरबूज को आज तक खाया होगा लेकिन उसकी मिठाई नहीं खाई होगी, तो आज मैं वही बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इस तरबूज के इस तरीके से पीस काट लूँगी। तो एक एक हम इस तरीके से एक तरबूज के 2 हिस्से करेंगे और उसके 3-3 हिस्से कर लेंगे ताकि इसे हमें काटने में आसानी हो। तो मैं इस तरबूज को हमने अच्छे से 6 पीस बना लिए हैं इस तरबूज के। तो अब मैं क्या करूँगी, साइडों में से हम इसके जो बीज है ना, इसे चाकू से निकाल लेंगे हम इस तरीके से, ताकि अभी बाद में कोई एक आधा रह जाए वो हाथ से निकाल देंगे, ताकि जो हमें दिख रहा है वो बीज तो हम निकाल के तैयार कर दे। तो मैं इसी तरीके से इसके बीज निकाल लूँगी और फिर बीज निकालने के बाद हम इसके छोटे छोटे पीस करेंगे। तो यहाँ पे लिया है मैंने थाली। तो इस थाली के अंदर हम इसके छोटे छोटे पीस करके इस तरीके से कटिंग करेंगे और इस तरीके से छोटे छोटे पीस करके इसे निकाल लेंगे हमारे तरबूज को। और जो छिलका है उसे अलग कर देंगे और तरबूज को इस तरह से निकाल के तैयार कर लेंगे हम पूरे। तो हमें इसी तरीके से निकालना है। इसे बहुत ही आसानी से और फटाफट हमारा तरबूज निकल के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे लो हमने सारा तरबूज निकाल लिया है इस तरीके से। कितनी आसानी से और कितनी जल्दी से निकाल के तैयार हो गया है। और जो बीज थे हमने वो निकाल लिए, और अगर इसके अंदर एक आधा बीज रह गया हो तो वो भी हम इस तरीके से निकाल लेंगे हाथ से। तो आज हम इस तरबूज की ही इतनी टेस्टी और इतनी बढ़िया मज़ेदार बर्फ़ी बनाने वाले हैं, मिठाई बनाने वाले हैं, जो सच में खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी और बहुत ही फटाफट बनने वाली है। तो यहाँ पे लिया है मैंने जार। इस जार के अंदर हम सबसे पहले जूस बनाएंगे इसका। तो यहाँ पे मैंने इसे पीस लिया है। तो अब मैंने यहाँ पे लिया है कढ़ाई, और जो हमने तरबूज का जो जूस बनाया है वो हम इस कढ़ाई के अंदर डालेंगे। तो इस कढ़ाई के अंदर मैं डाल दूंगी हमारे सारे तरबूज के जूस को, और अब मैं इसे हिलाऊंगी इस तरीके से। थोड़ा सा इसे हिलाएंगे। अब इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा फ्रूट रेड कलर। तो ये हम थोड़ा सा कलर डालेंगे ताकि इसके अंदर क्या होगा, जो हम मिठाई बना रहे हैं ना, इससे वो कलर में रेड ही रहे। तो इसे हिलाएंगे हम इसी तरीके से। अब यहाँ पे डाल रही हूँ मैं फ्लेवर के लिए इसके अंदर इलायची पाउडर। तो आधी चम्मच हमने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है। यहाँ पे डालेंगे हम 1 कटोरी शक्कर। तो मैंने 1 कटोरी शक्कर डाल दी है इसके अंदर, और अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे। तो जब तक हमारी शक्कर बिल्कुल अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती तब तक हम इसी तरीके से हिलाएंगे इसे, ताकि हमारी शक्कर नीचे लगे नहीं। तो मैं इसी तरीके से इसे हिलाती रहूँगी। और हमारी गैस की बिल्कुल मीडियम साइज में फ्लेम है, ना फुल है ना ज़्यादा कम है। तो बस इसे पकाना है हमें इसी तरीके से। अब यहाँ पे लेंगे हम 1 कटोरी। इस कटोरी के अंदर हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लिया है कॉर्नफ्लावर के। और अब इसी के अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा पानी, और इस कॉर्नफ्लोर को मिला लेंगे अच्छे से। हम बिल्कुल एक बैटर में बना लेंगे, बिल्कुल एक पतला सा लिक्विड बनाएंगे हम इसका, इस चम्मच से अच्छे से हिला के। तो इसी तरह का लिक्विड बनाना है हमें इस कॉर्नफ्लोर का। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के हिला के इसमें से हमने सारे लम्स खत्म कर दिए हैं। तो यहाँ पे हमारी शक्कर को बिल्कुल अच्छे से मिलाना है हमें। इसे बिल्कुल अच्छे से मेल्ट करना है, बिल्कुल अच्छे से मिला के तैयार करना है। जब तक हमारी शक्कर अच्छे से नहीं पक जाती इसे बिल्कुल हमें हिलाते ही रहना है, क्योंकि अगर हमारी शक्कर अच्छे से नहीं मिलेगी तो हम जो जेली बना रहे हैं वो अच्छे से नहीं बनेगी। तो यहाँ पे ये कॉर्नफ्लावर हम डाल देते हैं। बिल्कुल हमें इसी तरीके से डालना है। एक हाथ से आपको हिलाना है इस तरीके से, और एक हाथ से इस तरीके से इसे डालते रहना है। अगर आप एकदम से भी डाल देंगे तो ये बिल्कुल एकदम से गाढ़ा सा हो जाएगा, जो आपके कंट्रोल में नहीं होगा। और अगर इसे थोड़ा थोड़ा नहीं डालेंगे और हिलाएंगे नहीं तो ये बिल्कुल अच्छे से मिलेगा नहीं। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से इसे डालना है। तो यहाँ पे 5 हमने डिस्पोजल ले लिए हैं और वो हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम इस जेली को इस तरीके से मैं गिलासों के अंदर डाल दूंगी। तो ये चारों गिलासों के अंदर हम बिल्कुल अच्छे से इसे भर के रख देंगे। आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप ये बना रहे हैं मिठाई, तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपने इसके अंदर शक्कर डाली है तो इसे आपको 10 मिनट कम से कम इसे पकाना है, ताकि जो शक्कर का पानी हो वो अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे हमने चारों गिलासों के अंदर डाल के तैयार कर लिया है। तो अब देखो हमारी जेली कितनी अच्छे से सेट हो गई है। बिल्कुल इसे हमने 1 घंटा रेस्ट पे रख दिया था।
तो रेस्ट होने के बाद में बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाती है, अपने आप ही, आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल ही अपने आप ही जम के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे मैं इन गिलासों को बिल्कुल उलट देते हैं हम, ताकि हमारी जेली बिल्कुल अच्छे से निकल जाएगी। कुछ नहीं करना है आपको, आप देख सकते हो गिलासों को छोड़ रही है हमारी जेली, ऊपर से बिल्कुल खाली खाली नज़र आ रहा है। बिल्कुल इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से इस तरह से करिए आप, बिल्कुल थोड़े थोड़े हाथ से करिए, ताकि ये जेली इस तरीके से निकल के हमारी तैयार हो जाएगी। ये प्लेट के अंदर अपने आप ही निकल जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर। तो अब इसके हम छोटी छोटी पीस करेंगे, इस तरह से चाकू से हमारे इस जेली के हम इस तरीके से पीस करेंगे। और आप देख सकते हो हमारी जेली कितनी परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हुई है। तो अब इस पे सबसे पहले लगाने वाले हम बूरा। ये बूरा शक्कर है, आप चाहो तो, अगर आपके पास ये ना हो तो आप शक्कर को भी मिक्सी के जार में पीस के इस तरीके से पाउडर बना सकते हो। और दूसरी प्लेट में लिया है हमने कोकोनट पाउडर। तो ये शक्कर लगाने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे कोकोनट पाउडर, और ये हमारी जेली की बिल्कुल परफेक्ट मिठाई बनके तैयार हो गई है। तो मैंने इसी तरीके से हमारी सारी मिठाई की कटिंग करी है। आप देख सकते हो कितनी आसानी से और कितने अच्छे से हमने सारी मिठाइयों को कटिंग करके और इसे तैयार किया है। तो ये मिठाई बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन इतना ही टेस्टी कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप इसे एक बार बनाइए तो सही, बच्चे सच में मांग मांग के खाने वाले हैं इसे, तरबूज की बजाय इस मिठाई को ही खाने वाले हैं। और ये कितनी आसानी से और कितनी ईजी तरीके से बन रही है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो हमने इसी तरीके से हमारी सारी मिठाई को बना के तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे दूसरी प्लेट में रख देते हैं। जो हमने सारी मिठाई बनाई है उसे इस तरीके से एक एक करके हम हमारी प्लेट में रख देंगे। तो हमारी मिठाई लग रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसी, और बिल्कुल जेली, और खाने में तो सच में ही इतनी टेस्टी बनी है कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है ये खाने के अंदर। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। और मैंने ये फर्स्ट बारी मिठाई बनाई है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो आप भी इसे ट्राई करिए। जब इसे मैं बना सकती हूँ तो आप भी बना सकते हो। अब मैं आपको इसे काट के दिखाती हूँ चम्मच से। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से और कितनी अच्छी तरीके से हमारी ये मिठाई कट के तैयार हुई है, और कितनी अच्छी भी लग रही है, बिल्कुल परफेक्ट जेली लग रही है ना आपको। तो चलो, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।